नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने खुलासा किया कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद वे पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई चाहते थे, लेकिन मनमोहन सरकार ने अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कदम पीछे खींच लिया। 2008 में 10 आतंकियों ने ताज होटल, CST और नरीमन हाउस पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए और मुंबई 60 घंटे तक ढली रही। कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने कहा कि यह गैंग खास समुदाय को डराने और हिंसा फैलाने का काम करता है। इस कार्रवाई को लेकर भारत में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बिश्नोई गैंग पर कई गंभीर अपराधों का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। इस बीच अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 से पहले H-1B नियमों में बड़े बदलाव होंगे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय पेशेवरों पर भारी असर डालने वाला फैसला लागू किया गया है। गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इसे नहीं मानता तो इजरायल को इसे खत्म करने का अधिकार है। अमेरिका भी पूरी तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर उठाया गया। इजरायल ने 20 दिन पहले दोहा में हमास नेता खलील अल हय्या पर हमला किया था, जिसमें एक कतर अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए थे। कतर इस घटना से नाराज था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा शांति प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला है। मोदी ने कहा कि यह वेस्ट एशिया में स्थायी शांति और विकास का रास्ता खोलेगा। ट्रंप ने इसमें तत्काल सीज फायर, हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा से इजरायली वापसी जैसे बिंदु शामिल किए हैं। नेतन्याहू भी इस पर सहमत है। भारत और भूटान के बीच पहली बार ट्रेन चलेगी। सरकार ने 2 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी लागत 4033 करोड़ होगी। ये लाइनें असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू और पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के सामतसे तक जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना लिखी है। मोदी ने इसे मेलोनी की मन की बात करार दिया। यह आत्मकथा भारत में प्रकाशित होगी और भारतीय पाठकों के लिए खास रहेगी। इसमें मेलोनी ने अपनी निजी और राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया है। फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना वोल्टोनेन ने भारत पर नए टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मांग ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और टैरिफ घटाने पर काम कर रहा है। रूस से ऊर्जा खरीदने पर भारत पर दंडात्मक कार्रवाई के बजाय सीधे रूस पर प्रतिबंध लगाना EU की प्राथमिकता है। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में मची भगदड़ के बाद अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस ने यूट्यूबर फेलिक्स गेरोल्ड को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि विजय जानबूझकर देर से पहुंचे ताकि भीड़ बढ़े। इस हादसे में 41 लोगों की मौत और 51 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करूर में भगदड़ स्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया है। सीतारमण ने जानकारी दी कि वे इस त्रासदी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराएंगी। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर वे RSS के राष्ट्र निर्माण में योगदान को दर्शाने वाला विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे तथा समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू कर रहा है। अगले 1 साल तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम होंगे, जिनका मकसद संघ की 100 साल की यात्रा और चुनौतियों पर चर्चा करना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान अमेरिका और यूरोप का दौरा कर सकते हैं। अंतिम फैसला नवंबर में जबलपुर बैठक में होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलें तेज हो गई है। तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा के साथ है और आगे NDA के लिए काम करेंगे। यह मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है।
कर्नाटक के मंगलुरु में फिल्मी अंदाज में लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक को किडनैप कर 1.5 करोड़ का सोना लूट लिया। घटना 26 सितंबर को हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वारदात शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर हुई। पानीपत के सृजन पब्लिक स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रिंसिपल रेनू और चालक अजय को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ में बच्चों पर लगातार क्रूरता का खुलासा हुआ। स्कूल बिना मान्यता के चल रहा था। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद स्कूल सील कर दिया। राजस्थान में खांसी की दवा पीने से बच्चों की हालत बिगड़ने के मामले बढ़ रहे हैं। सीकर में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि जयपुर में 2 साल की बच्ची आईसीयू में भर्ती है। दवा की सप्लाई जून में शुरू हुई थी। कंपनी का एक प्रोडक्ट पहले भी असफल पाया गया था। सरकार ने जांच और वितरण पर रोक लगा दी है। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वलसाड़ और नवसारी जिलों में घर क्षतिग्रस्त हुए और स्टेट हाईवे डूब गए। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में 3000 से ज्यादा गांव प्रभावित है। अब तक 104 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई का अनुमान जताया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद और 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेली जाएंगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारत इस समय तीसरे और वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है। 7 साल बाद वेस्टइंडीज भारत में टेस्ट खेलने आ रही है। दोनों मुकाबले सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से होगा। फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारत पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदाना की अगुवाई में टीम खिताब जीतने को तैयार है। भारतीय टीम का लक्ष्य 47 साल बाद पहला विश्व कप खिताब जीतना है। मुंबई में शारदीय नवरात्रे और दुर्गा पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनीन पंडाल में काजोल रानी मुखर्जी, जया बच्चन, तनीषा और आयान मुखर्जी पहुंचे। विवेक ओबरॉय ने भी पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। पंडाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशांत वर्मा की फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक जारी हुआ है। वे इसमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। अक्षय का लुक दमदार और खतरनाक नजर आ रहा है। यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है और हनुमान जैसी पौराणिक फिल्मों की कड़ी मानी जा रही है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।